उपनंद के विषय में पूरा प्रकार बतायो तो कि कौन को मंत्रणा करवे के लिए आगे किए और क्या प्रकार सु उनने क्या विचार कियो और वो मंत्रणा कर रहे हैं। अच्छा तो कह रहे हैं कि वो ज्ञानी हैं, अनुभवी हैं और आयु में भी बड़े हैं। तो आयु में भी बड़े हैं तो अगर भक्ति नहीं है यानी कि भक्त नहीं है तो वो उनको आयु, उनको ज्ञान, उनको अनुभव कुछ काम को नहीं है। तो वो सारो प्रकार बताए। तो यहाँ कह रहे हैं कि नहीं, जा उपनंद को आगे कियो मंत्रणा करवे के लिए, तो वो आयु में भी बड़े हैं, वृद्ध भी हैं, मतलब और अनुभवी भी हैं और ज्ञानी भी हैं और साथ में भक्त भी हैं। यासु उनने बलराम जी और ठाकुर जी, यहाँ राम और कृष्ण दो नाम दिए अलग अलग। तो कहने दोनों को हित करवे के लिए, प्रिय करवे के लिए उनको ज्ञान है कि इनको प्रिय भी हमको मतलब करना है, तभी हम आगे कोई भी कार्य कर सकेंगे। ये सारा ज्ञान भी उनको है। तो ये सारा प्रकार उनको बतायो कि क्या प्रकार से उपनंद ने मंत्रणा करवे के लिए तैयार हुए। यहाँ पे कह रहे हैं कि राम और कृष्ण दो नाम अलग अलग क्यों बताए, तो वाको भी प्रकार यहाँ पे श्री आचार्य जी ने बहुत सुंदर खुलासा कियो कि अभी जो ये उपनंद के द्वारा तो साधारण निरोध ही हो रहे है सब गोप बालकन को, लेकिन अगर असाधारण निरोध यानी कि जो विशेष निरोध जो सिद्ध हुए है वो ठाकुर जी ही करे हैं। और ये उपनंद के द्वारा तो साधारण निरोध सिद्ध करवा रहे हैं। यासु उनको ज्ञान के साथ साथ भक्त भी बताए हैं। आगे लेने आज ऐसी देर हो गई है बहुत। पता है उत्सव आ रहा है ना पास में, तो थोड़ी तैयारी के लिए समय बहुत कम पड़े है। श्री वल्लभाधीश की जय हो। श्री कृष्णाय नमः। श्री गोपीजन वल्लभाय नमः। श्री वागपति चरण कमलेभ्यो नमः। श्रीमद् भागवत महापुराण श्रीमद् वल्लभाचार्य जी विरचित श्री सुबोधनी जी की टीका 10वां स्कंद पूर्वार्ध में तामस प्रकरण को प्रमाण अवान्तर प्रकरण चल रहे है और वहां में अपन 7वें अध्याय में चल रहे हैं और 10वें स्कंद के अनुसार अपन 11वें यानी कि 11वें अध्याय में चल रहे हैं और अपनो 11 श्लोक कल अपने पूरे हो गए। अब 12वें श्लोक में यहाँ पे आभास दियो है। मंत्र माहोत्तथातव्यमिति। आभासार्थ है क्या सम्मति दी, क्या सम्मति दी वह निम्न श्लोक में कहते हैं। 12वां श्लोक है उत्थातव्यमितोस्माभिर गोकुलस्य हितैषिभिः आयान्त्यत्र महोत्पाता प्रजानाम नाश हेतवः। श्लोकार्थ है गोकुल के हित की चाहना करने वाले हमको यहाँ से दूसरे स्थान पर चलना चाहिए, क्योंकि यहाँ प्रजा को नाश करने वाले बड़े बड़े उत्पात एक के पीछे दूसरे आ रहे हैं। वो उपनंद ने सबन के बीच में क्या कही कि भाई गोकुल को हित हम लोग जो करवे के लिए विचार करवे के लिए यहाँ पे बैठे हैं, तो हमको यहाँ से अन्यत्र कहीं जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्रजा को नाश करवे वाले बहुत बड़े बड़े उत्पात हो रहे हैं, एक के बाद एक उत्पात आए ही जा रहे हैं। जैसे आगे के श्लोक में बताया ना कि पूतना, प्रणावत, ये यमला अर्जुन, सकट और ये सब प्रकार से सारे उत्पात एक के बाद एक उत्पात हुए रहे हैं। श्री सुबोधनी जी है इदम स्थानम परित्यक्तव्यम परितो यद्यपि व्रजाः सन्ति ते तिष्ठन्तु मा वा अस्माभिस्तु तथा तव्यम। यहाँ से लेके उत्थाने हेतु यान्यत्र महत्पाता इति, यहाँ तक की श्री सुबोधनी जी हैं व्याख्यात है या कि इस स्थान के चारों तरफ यद्यपि गोओं के ठहरने के अनेक स्थान हैं, वे रहें या ना रहें तो भी यह स्थान बृहद्वन गोकुल छोड़ना चाहिए। यानी यहाँ पे जो गोकुल को जो गायन के लिए जो सुख है या नहीं है, फिर भी ये अब हमको यहाँ गोकुल को बृहद वन कही है, बहुत बड़ो वन है यूं करके। वृंदावन अलग है
और ये गोकुल को ही बृहद वन कही है। तो कह रहे हैं कि कैसे भी भले यहाँ पे चारों तरफ गौवन के ठहरवे को स्थान है, फिर भी हमको अब ये गोकुल छोड़ना चाहिए। फिर बता रहे हैं, उपद्रवों के कारण हम इसे छोड़कर दूसरे स्थान पर चलें तो कोई विशेष लाभ नहीं है, कारण कि सब कुछ सुख दुख उत्पात आदि का आना कर्मों के अधीन है। सर्वत्र जो होनहार है वह होगी ही। अगर कोई यूं कह रहे हैं या ये खुद ही कह रहे हैं कि गोकुल में उत्पात हो रहे हैं, तो अब हमको यहाँ से ये स्थान छोड़ के दूसरे स्थान पे जाना चाहिए, यूं हम अगर विचार कर रहे हैं तो ऐसा शक्य नहीं है। मतलब ये यासु शक्य नहीं है कि ये तो हमारे कर्मन के आधार पे उत्पात तो हो रहे हैं, हम अगर दूसरे स्थान पे चले भी गए तो भी हमको ये उत्पात तो सहन करने ही पड़ेंगे। यासु बच के हम कहीं नहीं जा सके। अगर हमारे भाग्य में ये लिखो है उत्पात हो हमको सहन करना, तो ये हमको सहन करना ही पड़ेगा। यहाँ पे ये बता रहे हैं क्योंकि जो होनहार है, जो लिखी है विधाता ने, वो तो होके ही रहेगी। जैसे अपन ये कह रहे हैं ना कि भाई हमारे भोग जो हैं वासु हम छूट के कहीं भाग नहीं सकते। हम दुनिया के कोई से कोना में भी चले जाएं, लेकिन हमारे भाग्य में अगर दुख लिखो है तो हमको कहीं भी हम कोई को कारण बना दें कि ये हमको दुखी कर रहे हो है, तो हम वासु छूट के चले जावें। लेकिन हमारे भाग्य में दुख लिखो तो वो कोई और तरीका से आएगा और वो हमको दुख भोगना ही पड़ेगा। ऐसे ही अगर हमारे भाग्य में सुख लिखो है तो चाहे कोई से भी कोना में चले जाओ दुनिया के, वो सुख हमको भोगने ही भोगने हैं। यानी जीव अपने भोग सु भाग के कहीं नहीं जा सके। यासु यहाँ ये उपनंद जी यूं कह रहे हैं कि केवल गोकुल को हम एक ये उत्पात की वजह से छोड़ के जाएंगे तो ये भी कोई योग्य बात नहीं है, क्योंकि ये सब तो कर्मन के अधीन है। जो होना है वो कहीं भी हो सके है, उसको कोई टाल नहीं सकता है। उसका उत्तर देते हैं कि जो गोकुल का हित चाहते हैं वे काल और कर्म के पक्षों को सब कुछ काल और कर्म करता है, यह इस मंतव्य को छोड़कर और जो लौकिक न्याय से गोकुल के हित का चिंतन करने वाले हैं उनको तो अवश्य चलना चाहिए। क्योंकि ना कि उपनंद जीसु कोई मतलब ऐसा अगर प्रश्न कर रहे हो है कि भाई एक तो कर्म के अधीन पे है, अपन यहाँ से ये उत्पाद छोड़ के दूसरे स्थान पे जाएंगे तो वहां उत्पात नहीं होंगे, ये तो कोई जरूरी नहीं है। हमारे भाग्य में लिखो है तो वहां भी उत्पात होंगे। तो वाक्य उत्तर में कह रहे हैं कि यहाँ पे लौकिक न्याय से देख के ये चलवे की कह रहे हैं कि हमको गोकुल को हित करना है। हमारे रेवेशु गोकुल को जो स्थान है वाकु भी हानि हो रही है, या सो हम कहीं अन्यत्र चले जावें तो हमको भी शांति रहेगी और गोकुल को भी शांति रहेगी। तो ये विचार करके वो ये विचार कर रहे हैं कि हमको अन्यत्र चले जाना चाहिए। बामे हमको काल कर्म को कछु भी बंधन देखना नहीं चाहिए। भगवान ने विचार कर कार्य करने के लिए जो ज्ञान और कारण यानी साधन दिए हैं उनसे विचार कर हम कार्य नहीं करेंगे तो वे ज्ञान और करण व्यर्थ हो जाएंगे। अब यहाँ पे बहुत अच्छी बात बता रहे हैं, मतलब या को अपन को अपने साधारण जीवन में मतलब या जीवन में भी उतारनी चाहिए ये बात। यहाँ पे यो कह रहे हैं कि हमको ठाकुर जी ने ज्ञान दियो है, हमको ठाकुर जी ने सोचो समझवे की बुद्धि दी है, और फिर भी हमको दिख रहे हो है कि फलाना व्यक्ति दुखी हो रहा है, या हम साधारण बात बताऊं, हमको दृष्टि दी है ठाकुर जी ने, हमको आगे दिख रहे हो है कि आगे गड्ढा है, बुद्धि दी है कि हमको यासु बच के जाना चाहिए, लेकिन हम बुद्धि को काम उपयोग नहीं कर रहे हैं कि नहीं हमको तो गड्ढा में गिरना ही है तो हम भले नहीं यही में क्यों ना गिर जाए, तो आगे भी गिरते ही रहेंगे हम। तो ऐसा विचार करके हम चले ही जाए गड्ढा सु बचे नहीं, तो ये हमारी बुद्धि की मतलब महामूर्खता बताई गई कि ठाकुर जी ने जब तुमको सोचो समझो की बुद्धि दी है तो तुमको वहां गड्ढा सु बच के आगे निकलना है। समझ में आई कि यहाँ पे यही बता रहे हैं कि ठाकुर जी ने जब ज्ञान और कर्वे को दोनों सामर्थ्य हमको दिए हैं, यानी बुद्धि विचारवे के लिए दी और कर्म करवे के लिए हमको हाथ पांव दिए हैं, तो हम अगर बुद्धि से विचार तो कर लिए करे ये गड्ढा है, अगर मैं ध्यान से नहीं चलूंगी तो गड्ढा में गिर जाऊंगी, मैं अगर ध्यान से नहीं चलूंगी तो यह गड्ढा में गिर जाऊंगी। तो जब मेरे को बुद्धि से विचार तो आ गयो
लेकिन मैं वाकू करवे के लिए वो प्रेरित नहीं भाई, या करना नहीं चाहे कि नहीं नहीं ऐसे नहीं, जैसे ठाकुर जी रखे ना हम तो ऐसे ही चलेंगे। अरे ठाकुर जी तुमको बचावे की बुद्धि दे रहे हैं तो तुम बचो, वह चीज को समझो। लेकिन नहीं समझ के और हम सीधे सीधे चले जाएंगे तो खड्डा में गिर जाएंगे। लेकिन अगर जो बुद्धि दिए ठाकुर जी ने, विचार दियो ठाकुर जी ने, प्रेरित कियो हमको और ज्ञान दियो कि यासु बच के जानो है, तो हमको वासु बच के ही जानो है, तभी हमारा सुख हो सके। अन्यथा तो हम गड्ढा में गिरेंगे तो हमको लगेगी सब कुछ होगा, हमको हानि होगी। तो वो चीज हमको समझनी है। साधारण वस्तु के हैं ठाकुर जी के लिए, मतलब उपनंद जी ये कह रहे हैं कि हमको ज्ञान और करण, यानी कि हमको बुद्धि और कर्म करवे की दोनों की सामर्थ्य हमको भगवान ने दी है, तो वाको उपयोग हमको करना चाहिए। गोकुल में रहते अगर उत्पात हो रहे हैं तो हमको ये स्थान छोड़ देना चाहिए, तो ही गोकुल को हित होगा, यानी कि व्रजवासी को, गायन को, सबन को हित हो, ये सोच के यहाँ पे कियो है। अतः जहां दो पक्षों में विरोध हो वे वहां दूसरे प्रमाण को मानने की आवश्यकता है। कह रहे हैं कि दो पक्ष यहाँ पे दिए हैं कि कोई यूं कह रहे हो कि भाई जो होएगा वो तो यहाँ हो रहा है, दूसरी जगह जाएंगे तो वहां भी होएगो, या सो तुम हमको कैसे बचाओगे। और दूसरा पक्ष ये है कि जहां अनिष्ट हो रहे हो है, अगर हम वहां जगह को छोड़ दें तो शायद वो अनिष्ट टल जाए, कुछ समय के लिए स्थलांतर कर ले तो भी हमारो कदाच अनिष्ट टल जावे। ऐसे दो पक्ष यहाँ पे बताए हैं। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि तो मुख्य प्रमाण मानकर जहां विरोध न हो तो करणों को ही मुख्य प्रमाण मानकर उसके अनुसार कर्तव्य करने चाहिए। यहाँ से दूसरे स्थान पर चलने के कारण कहते हैं कि यहाँ महान उत्पात यानी उपद्रव आ रहे हैं और हो रहे हैं, दोनों ही चीज यहाँ पे हो रही है, तो अब हमको ये स्थान छोड़ देना चाहिए। अब बीच में कारिका दी है आपने, फिर से एक कारिका है, 12वां श्लोक अपने यहाँ पे थोड़ा सो और है, 12वां श्लोक बाकी बीच में एक कारिका है। अलौकिको निष्ठ हेतु उत्पात सर्वनाशक महोत्पातो बुद्धेर्गेयो यत्र तत्त्याग मर्हति। कारिका को अर्थ है उत्पात अलौकिक अनिष्ट का कारण रूप सर्वनाश करता है। ज्ञानी जहां जिस स्थान पर महोत्पात देखें उस स्थान को त्याग करना ही योग्य है। फिर से थोड़ी सी सुबोधनी जी है। महोत्पाता पूतना दयः तेषां क्षोढव्यतां निराकरोति प्रजानां नाश हेतव इति। हेतो कार्यमावश्यकं महतां देवाद्युपासका नाम निष्ठा भावेपि प्रजोपद्रवोपि वारणीयस्तैः प्रक्षालनाद्धि पंकस्यै न्यायेन प्रतिकारापेक्षया त्यागः श्रेष्ठ। ये पूरी सुबोधनी जी है 12वें श्लोक की, यहाँ पे आके पूरी हुई है। या की व्याख्या आगे बता रहे हैं कि कौन से महोत्पात हैं, उनको बताते हैं कि पूतनादिकों का आना मरना आदि, तो इससे क्या, ये प्रजाओं के नाश का कारण है। इन उपद्रवों का देवादिकों की उपासना से प्रतिकार करना चाहिए। अब या वाक्य सु अपन सबसे पहले पूतना वालो जो अध्याय है तो वह अध्याय को थोड़ा सो स्मरण करें। जब पूतना गोकुल में आवे की कोशिश कर रही थी, क्योंकि वो पहले तो जमीन पे नहीं चल पाई, उड़ के पक्षी बन के उड़ के, और वहां से मतलब पक्षी के रूप में उड़ के ऊपर से घूम रही थी गोकुल के ऊपर ही ऊपर, वो गोकुल में प्रवेश नहीं कर पा रही थी। फिर वहां ने अपने आराध्य देव को विनती करी। आराध्य देव ने सब जगह बिखर रहे हैं, उनको हटावे के लिए हमको सतत स्मरण, भगवत गुणगान, भगवत सेवा, भगवत चिंतन, ये सब कछु करते रहना चाहिए। मैं बोल रही हूँ, मतलब बता रही हूँ, तो शायद हमको फिर से वो अध्याय में जो शिवल्लभ ने आज्ञा करी वो हमको स्मरण में आ जावे
कि जहां अपन जब भी भगवत सत्संग कर रहे होंगे, भगवत नाम ले रहे होंगे, भगवत सेवा कर रहे हैं या ठाकुर जी के लिए कोई भी कार्य सेवा जो अपन कर रहे हैं, कहेल आदि माला जी करनो, सजावट करनो, टोकरी सिद्ध करनो, फल फलादि करनो, आभरण सिद्ध करनो, वस्त्र सेवा करनो, कुछ भी हो, पात्र सेवा करनो, कोई भी प्रकार की सेवा अपन कर रहे हैं ठाकुर जी के लिए, तो वो चीज, वो भगवत सत्संग, भगवत सेवा, वो सब कछु अपने आसपास के वातावरण को शुद्ध करे हैं। क्यों हमको अष्ट प्रहर, हमको अष्टाक्षर को जाप करने का दिया करिए, तो यही के लिए कि जितनी भी अविद्याएं आसपास में हो में, वो हमको हैरान नहीं कर सके, वो हमको कोई भी प्रकार की हानि नहीं पहुंचा सके। तो जब उनको जो सत्संग बढ़ जावे, यानी भगवत गुणगान बढ़ जावे, तो वो राक्षस है, अविद्या है, वो भगवत भगवत जी के पास, भगवत जो गुणगान कर रहे हैं उन जी के पास में वो आ नहीं सकते। तो ऐसे यहाँ पे उपनंद जी भी ये कह रहे हैं कि भी ये जो पूतना आदि को जो आनो मरनो ये सब जो है, ये सारे उपद्रव जो है, उनको हमको देवादिकों की उपासना, यानी हमको देवताओं की उपासना की इनको प्रतिकार करना चाहिए।